गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का पार्ट नंबर 14 बना रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे, तो आज 5 में देखते हैं 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट इज एग्जिस्ट्स गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। बोल रहा है कि मैट्रिसेस आप इसका इन्वर्स निकालिए प्रत्येक मैट्रिसेस का, यदि ये इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। तो इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, थोड़ा इस बात को समझ लीजिए कि जब हमारा मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का मतलब है जब डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं कब, जब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही सिर्फ हमारा इन्वर्टिबल है या इन्वर्स निकालना संभव है। क्लियर है इस बात को? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोग देखते हैं, इसको उठा दिया जाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग को क्या निकालना होगा, पहले हमको चेक करना है कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो इसके लिए डिटर्मिनेंट इसका निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू हमारा ये मैट्रिसेस दिया हुआ है, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा पहला रो पहला कॉलम, ये 3 into 2 है ना, 6 हो गया, माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8, इस अर्थात कितना गया 14। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स निकालना संभव है। तो अब हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, इसको भी देख लीजिए कि ए इन्वर्स यदि निकालना रहे तो ए इन्वर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। ये फार्मूला है ए इन्वर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हमको एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, को फैक्टर निकालेंगे, को फैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे, तो हमको एडजॉइंट ए निकल जाएगा। और इन एडजॉइंट ए में हम डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू आया उस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ए इन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी इसका हम लोग क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ए निकालते हैं। निकाल लीजिए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, को फैक्टर को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। चलिए एडजॉइंट ए में क्या रखेंगे, C11 पहले लिखते हैं C11। तो C11 का वैल्यू क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम यानी 3 आ गया, 3 और 1 1 है। C11 का मतलब है कि 1 i का मान 1 और j का भी वैल्यू 1, या अर्थात 2। तो 2 है यानी कि सम नंबर है, तो सम जब रहे तो इसका मतलब इसमें साइन क्या देंगे, प्लस। जब ऑड रहेगा तो क्या देंगे, माइनस, ठीक है। तो C11 का वैल्यू 3 आ गया, इसमें साइन प्लस का ही रहेगा। अब आ जाइए C12 का वैल्यू क्या होगा, पहला रो दूसरा कॉलम, तो हमारा 4 आ जाएगा। C12 यानी 4 आ गया, तो C12 4 लिख देंगे। 4 का साइन क्या होगा, तो चूंकि C12 का मतलब 2 और 1 3 पावर है, तो ऑड नंबर है, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। क्लियर है। अब C हमको 21 देना है, तो C21 माने दूसरा रो पहला कॉलम, C21 का वैल्यू क्या आ गया, -2, ठीक है। तो -2 और C21 लिख रहे हैं हम, इसका मतलब है कि 2 और 1 3 पावर,
तो 3 पावर मतलब ऑड हो गया, ऑड है मतलब इसमें माइनस फिर लगेगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये +2। C21 हो गया। अब C22 लेंगे, C22 का वैल्यू हमको क्या मिल रहा है +2, तो +2 दे देंगे। और 2 का मतलब कितना हो जाता है 2 और 2 4, इवन नंबर है इसलिए साइन भी इसका प्लस ही रहेगा। तो ये हमारा निकल गया, इसका सभी को फैक्टर निकल गया। अब को फैक्टर को ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट ए का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 -4 और ये 2 रो को कॉलम में बदल दिए तो हमारा ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब हम लोग ए इन्वर्स निकालेंगे। तो ए इन्वर्स इक्वल टू लिखिए डायरेक्ट, ए इन्वर्स इक्वल टू क्या हम जानते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का वैल्यू हमको कितना मिल गया डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा कितना है 14 है, तो 1/14 लिख देते हैं। ठीक है, और इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या आ गया 3 2 -4 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको आप चाहें तो 1/14 से सबको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए। तो ये इन्वर्स का ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो इसमें भी हमको दिया हुआ है मैट्रिसेस, तो इसका हमको ए इन्वर्स निकालना है। हम मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू, ठीक है, लेट ए इक्वल टू इन्वर्स ही है। अब हमको क्या पहले तो चेक करना होगा कि ये एग्जिस्ट इन्वर्स इसका करेगा या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ए का पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो निकालिए, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आएगा 3 को करेंगे -1 से मल्टीप्लाई, ये 2 को तो कितना आएगा -2। ठीक है, माइनस 5 दिया 15, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 15 प्लस हो गया, ये +15 तो कितना हो गया हमारा 13। ठीक है, 13 × 2 = 15 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जो इन्वर्टिबल है। अब इसका इन्वर्स पॉसिबल है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ये इन्वर्स इज पॉसिबल, ये इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, अब हमको एडजॉइंट का वैल्यू निकालना है तभी इन्वर्स निकलेगा। तो एडजॉइंट ए निकाल दीजिए, एडजॉइंट ए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं इसका कोफैक्टर को लिखते हैं। चलिए, तो कोफैक्टर में C11 का वैल्यू क्या रखेंगे, पहला रो पहला कॉलम, तो 2 आ गया तो 2 लिख देंगे। और 2 का साइन क्या देगा 1 1 है इसलिए 2 है, इसका मतलब प्लस रहेगा। अब C क्या करेंगे 1 2, मैंने पहला रो दूसरा कॉलम, तो कितना आएगा -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, अब 1 2 में हमारा पावर कितना हो रहा है 1 और 2, 1 2 यानी 3 पावर यानी ऑड है तो ये क्या होगा माइनस, और पहले से एक माइनस है इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, चलिए अब आप कितना आएगा C21 दूसरा रो पहला कॉलम, तो क्या मिलेगा 5 का साइन क्या होगा 2 1 है या अर्थात 3 पावर है, तो 3 है यानी ऑड यानी माइनस देंगे। ठीक है, अब क्या देंगे 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो वैल्यू क्या आ गया -1, तो -1 और पावर कितना हो रहा है 2 2 यानी कि 2 2 4, तो प्लस है मैंने इवन है, तो इवन का प्लस देंगे इसको, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो ये हमारा आ गया कोफैक्टर्स, और इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसको कर दीजिए ट्रांसपोज, 2 3 -5 और -1। ठीक है, तो ये हमारा एडजॉइंट ए का वैल्यू आ गया। अब ए इन्वर्स निकाल दीजिए, ए इन्वर्स बराबर हम क्या जानते हैं कि एडजॉइंट ए
एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है 13, तो इसको लिख देते हैं हम 1/13, ठीक है। और एडजॉइंट ए का वैल्यू रख दीजिए 2 - 5 3 - 1, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 7 है, 7 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले इस मैट्रिक्स को मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू, ठीक है। अब इसका हम लोग पहले क्या डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो पता चलेगा कि इसका इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालते हैं पहले। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या होगा, 1 × 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पहला रो पहला कॉलम ढकते हैं, तो 5 दूना 10 और माइनस क्या हो जाएगा 0, 0 × 4 0, यानी केवल 10 हुआ ये। 1 × 10 10 ही रहेगा, ठीक है। सेकंड में क्या होता है, माइनस का साइन रहता है, माइनस का साइन, और 2 × करते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम लोग ढकते हैं तो क्या बचता है हमारा 0 × 5 0, 0 -0 × 4 0, तो 0 में 0 सब घटेगा तो 0 ही बचेगा। तो 0 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 ही आएगा, तो -0, क्लियर है। और 3 में जब लेंगे तो 3 × क्या लिखेंगे, इसमें भी 0 × 0 0, -0 × 2 0, यानी कि 3 × 0 भी करेंगे तो क्या होगा 0 ही आएगा। इसलिए हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आया, 10 आया, जो क्या है इक्वल 0 का नहीं है। इसका मतलब है कि ये इन्वर्टिबल है, इसका ये इन्वर्स पॉसिबल है निकालना। इसलिए हम लोग लिख देंगे कि इसलिए ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए, कोफैक्टर सबका निकालते हैं। तो कोफैक्टर 1 1 का क्या होगा, 1 1 का कोफैक्टर यही आएगा 10 - 0, अर्थात कितना होगा 10, ठीक है। और 1 1 का साइन सबका लास्ट में रख देंगे। चलिए अभी पहले हम लोग कर लेते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं माइनर का। अब 2 इस बार इसको ढकेंगे तो क्या बचेगा हमारा 0 - 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में 3 करेंगे तो 3 वाले को जब ढकेंगे C13 का वैल्यू क्या आएगा 0 - 0 0, 0 हो गया। अब इस बार क्या करेंगे 2 1 का वैल्यू चाहिए, तो दूसरा रो पहला कॉलम क्या आएगा हमारा 10 - 0, अर्थात 10, ठीक है। दूसरा रो पहला कॉलम में क्या आएगा 5 × 2 यानी 10 - 0, तो 0 यानी कि 10 ही रहेगा। अब हमारा दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या बचेगा 5 × 1 - 0 यानी 5, ठीक है। और क्या होगा तीसरा रो में सेकेंड रो 2 3 का वैल्यू क्या आएगा, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो इसको 1 × 0 0 -0 × 2 0, यानी कि ये भी 0 आ गया, क्लियर। अब 3 1 का वैल्यू क्या आएगा हमारा, तीसरा रो पहला कॉलम 4 दूना 8 -6, 8 में 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, क्लियर। इस बार क्या करें, इस बार क्या करेंगे 3 2, तो दूसरा रो तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो हमारा 4 × 1 4 और -0, यानी कितना आ जाएगा 4, ठीक है। इस बार क्या करेंगे तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो 2 × 1 2 -0, 2 - 0 क्या हो गया 2, तो ये हमारा वैल्यू आ गया किसका, इसका माइनर का ये आया। अब इसको
को फैक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर सबका चेक कर लीजिए। ये क्या है, C11 है, तो 11 मतलब 2 पावर 2 है तो प्लस रहेगा। ये क्या है, 1 2 है, 1 2 मैंने 3, तो ये माइनस, तो जीरो में माइनस दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाइए 3 1 में, तो 3 1 में क्या हो गया, 3 1 ये 2 1 है, ये 2 1 मतलब पावर 3 हो गया, 3 मतलब माइनस, तो इसका साइन माइनस होगा। 3 1 ये 2 1 है मतलब 3 दोनों का जोड़ हो रहा है, तो 3 मतलब ऑड नंबर है, ऑड होने से माइनस देते हैं। ये क्या है 2 2, 2 2 मैंने 4, तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इवन नंबर होगा, ये जीरो में फ़र्क नहीं पड़ना है। अब आ जाइए 3 1, 3 1 मतलब क्या, 3 और 1 4 यानी इवन, तो इसमें प्लस ही रहेगा। ये क्या है 3 2, 3 2 मतलब 5, 3 और 2 5, 5 मतलब इसका साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये 3 3 3 3 मैंने 6, 6 मैंने इवन, इवन मतलब जो पावर है प्लस का ही रह जाएगा। तो इसका अब हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं। चलिए अब इसका हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं, मतलब रो को कॉलम में बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 0 0, ये क्या हो जाएगा -10 5 और 0, ये होगा 2 -4 और 2। तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट का वैल्यू। अब हमारा ये इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा कितना आया है 10, तो हम इसको कर देंगे 1/10, इनटू में दे देंगे हम एडजॉइंट ए का वैल्यू को, यानी कि 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। तो ये हमारा ए इनवर्स का वैल्यू आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर में हमारा दिया हुआ है इतना, इसको हम मान लेते हैं कि लेट ए बराबर लेट ए इक्वल टू इतना मैट्रिक्स। तो हमको फिर इसमें पहले तो एग्जिस्ट चेक करेंगे कि इसका इन्वर्टिबल है या नहीं, तो हमको पहले डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या आएगा, 1 इंटू देंगे, क्या देंगे, पहला रो और पहला कॉलम, तो हमारा क्या हो जाएगा -3 -0, ठीक है। तो -3 -0 अर्थात कितना आ गया -3, -3 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या है ये इनवर्स विल एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एडजॉइंट ए का वैल्यू निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए बराबर पहला 11 C11 का वैल्यू निकालना है, तो C11 में ये ढक देंगे, पहला रो पहला कॉलम 11 का मतलब, तो 3 -3 -0 क्या होगा 3 रहेगा, -3 रहेगा, क्लियर। इसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम जब ये ढकेंगे तो क्या आएगा हमारा -3 -0, यानी कि -3 ही रहेगा, ठीक है ना। पहला रो दूसरा कॉलम, तो 3 इंटू -1 यानी -3 और -0, क्लियर है। अब तीसरा रो पहला रो तीसरा कॉलम जब लेंगे तो 3 इंटू 2 6, 6 में कितना होगा 5 दिया 15 घटेगा, तो 15 में 6 घटेगा तो -9, तो -9 हमारा ये बचेगा, क्लियर है बच्चों। अब हम लोग लेंगे C21 दूसरा रो पहला कॉलम, तो क्या बचेगा हमारा -1 इंटू 0 0 -0, यानी कि पूरा 0 आ गया, ठीक है।
अब इस बार क्या निकालेंगे, कोफैक्टर किसका, 2 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो -1 -0, ठीक है, यानी कि -1 आ गया। इस बार दूसरा रो तीसरा कॉलम, जब ये लेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1 2 -0, यानी कि 2 आ गया, ठीक है। और इस बार तीसरा रो पहला कॉलम, तो क्या बचेगा हमारा, 0 - 0, यानी कि ये 0 आ गया। क्लियर है। तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो क्या बचेगा, 0 - 0, यानी कि ये 0 आ गया। तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो क्या बचेगा, 3 - 0, यानी कि 3। क्लियर है। अब इसका एक बार जरा हम लोग पावर पे ध्यान गौर कर लें, क्योंकि कोफैक्टर के लिए पावर अभी तक ये जो वैल्यू निकला ये हम लोग माइनस का वैल्यू था, तो कोफैक्टर के लिए हमको पावर पे ध्यान देते हैं। ये क्या है हमारा, C11, 11 का मतलब हो गया 2 पावर, 2 पावर होने से ये क्या हो जाता है, प्लस, तो जो साइन है प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा। ये क्या है, 1 2 1 2, यानी 3 मतलब माइनस, और ये पहले से एक माइनस, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है, ये प्लस आ गया। इसके बाद ये 1 3 है, 1 3 मतलब 1 3, या अर्थात 4 4 मतलब प्लस पावर, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा। ये ठीक है। ये 0 में कोई पावर दीजिए, दिक्कत नहीं है। अब इसमें आइए 3, ये 2 2, यह है C22 का वैल्यू है ये, तो C22 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 4 मतलब प्लस, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा। ये क्या होगा, 2 3 मतलब 2 3 5 5 मतलब ऑड नंबर, यानी कि माइनस, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है। ये 0 वाले में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आ जाइए सीधा। ये क्या है, हमारा 3 3 मतलब 6 मतलब इवन मतलब प्लस, प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस ही रह जाएगा, तो बाकी अब कोई चेंज नहीं होगा हमारा। अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये -3 3 -9, इधर क्या हो जाएगा, 0 -1 -2, ठीक है। ये क्या होगा, 0 0 3, ये हमारा एडजॉइंट का वैल्यू आ गया। अब ये इन्वर्स का वैल्यू निकाल देते हैं। ये इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। चलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा कितना है, -3, तो -1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एडजॉइंट का वैल्यू रख देते हैं। एडजॉइंट का वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 और 3। ये हमारा आ गया आंसर। आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो -1/3 से सभी में मल्टीप्लाई करके भी आगे थोड़ा एक लाइन कर सकते हैं, और नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए, आपको नंबर में कोई कमी नहीं रहेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। ओके बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसको, लेट A = मैट्रिक्स A। तो हमको इसको सबसे पहले इन्वर्टिबल है कि नहीं चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट A का वैल्यू चाहिए, तो डिटर्मिनेंट A का वैल्यू हम लोग निकालते हैं पहले। ठीक है, क्या करेंगे, 2 × कितना, -1 -0, यानी कि -1 आया, तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2। क्लियर। इसके बाद इसके लिए तो माइनस होता है, सेकंड वाले के लिए, तो 1 × इस बार क्या होगा, 7 0, यानी 0 -4, तो -4, और यहाँ पहले से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +4। ठीक है। अब हम लोग को करेंगे 3 × कितना, 4 दूना 8,
और ये कितना 8 में 7 घटेगा, 7 इंटू 1 यानी कि +1 और यहाँ माइनस फार्मूला का हो गया तो -7। तो 8 में 7 घटेगा तो बचेगा 1, तो 1 बचा और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो क्या आएगा 3। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा इसका हमारा 7 में 2 जाएगा तो -7 में 2 जाएगा 5। चलिए हम लोग देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, ये 1 से जब हम लोग लेंगे तो यहाँ इसका चलिए माइनस का साइन होता है। ठीक है, तो दूसरा रो का इसको जब हम लोग फाइनेंस करेंगे तो क्या बचेगा 4 इंटू 1 4 और माइनस क्या होगा 0, 7 इंटू 0 0 यानी 4, तो 4 बचा और इसके लिए क्या होता है माइनस, यानी -4 होगा ये। ठीक है, तो अब -6 + 3 अर्थात कितना बचेगा -3। तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ गया -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम लिखेंगे कि ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट, इसमें एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग को एडजॉइंट ए चाहिए, चलिए एडजॉइंट ए का निकालते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल टू करिए क्या आएगा, C11 का वैल्यू हम लोग पहले निकालते हैं, पहला रो पहला कॉलम, तो कितना आ गया -1 -0 यानी कि -1 आ गया। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे C12 पहला रो दूसरा कॉलम, तो 4 - 0 अर्थात 4। ठीक है, इसके बाद पहला रो तीसरा कॉलम, तो क्या बचेगा 8 और ये -7 यानी कि 8 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा 1, इसलिए ये आ गया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए 2 1 दूसरा रो पहला कॉलम, तो 1 - 6 अर्थात -5, तो यहाँ हम लोग दे देंगे -5। ठीक है, 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 माइनस और ये माइनस प्लस कितना 21, तो 21 और 2 कितना हो गया 25 यानी कि 25। 21 और 2 23 23 होगा ना, 21 और 2 23। ठीक है, अब हम लोग किसको लेंगे 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम यानी 4 और माइनस माइनस प्लस 7, 4 + 7 मैंने 7 × 4 11, ये आ गया 11। क्लियर, अब हम लोग लेंगे किसको 3 1 लेंगे तो क्या आएगा 0 और माइनस माइनस प्लस 3 यानी कि +3 आ गया, ये +3। 3 2 जब इसको लेंगे तो कितना आएगा 3 2 लेंगे तो 3 2 में आ गया 2 × 0 यानी 2 और माइनस कितना होगा 12 यानी कि -12 रहेगा, -12। ठीक है, अब 3 1 3 3 जब लेंगे तो -2 -4 यानी -6, ये आ गया वैल्यू हमारा -6, तो ये हमारा वैल्यू आया। ठीक है, अब इसका एक बार पावर पर जरा गौर कर लेते हैं। ये क्या है हमारा C11 यानी 2 पावर 2 होने से प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा। ये क्या है 1 2 है अर्थात 3 का मतलब माइनस, तो माइनस साइन इसमें लगेगा। ठीक है, ये क्या है 1 3 मतलब 4 मतलब प्लस मतलब प्लस। क्लियर, यहाँ पे क्या है 2 1 मैंने 3 मतलब माइनस और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस। क्लियर, ये क्या है 2 2 मतलब 4 मतलब प्लस और प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही रहेगा। ये क्या है 2 3 मतलब 5 मतलब ऑड नंबर यानी माइनस, तो माइनस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको माइनस। क्लियर, अब ये है 3 1 मतलब 3 1 4 मतलब इवन नंबर अर्थात प्लस इंटू प्लस, ये क्या आएगा 3 2 मतलब 5 मतलब माइनस
और ये पहले से माइनस है, अर्थात क्या हो जाएगा प्लस। ये कितना होगा 3 3 माने 6, 6 मतलब हो गया इवन, इवन मतलब प्लस, और प्लस को जब माइनस से करेंगे तो माइनस ही रहेगा। तो हमारा अब ये सबका साइन करेक्ट हो गया, को फैक्टर का वैल्यू हमारा करेक्ट हो गया। अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो एडजॉइंट मिल जाएगा। -1 -4 1 +5 23 और -11, फिर क्या होगा 3 12 और -6। ओके, अब हम लोग एडजॉइंट ए का वैल्यू निकल गया, तो अब ये इन्वर्स निकाल देते हैं। ए इन्वर्स बराबर हम क्या जानते हैं, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हमारा कितना मिला है -1/3 तो अर्थात ये क्या हो जाता है 1 बटा डिटर्मिनेंट मतलब -1/3। अब इसको लिख दीजिए -1, वो एडजॉइंट ए का वैल्यू लिख रहे हैं 3 -4 23 12 1 -11 -6। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को बात समझ में ज़रूर आया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आपके समस्याओं को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।